जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके बीच में आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके बीच में फिर से आया हूं एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे संत और एक ऐसे महापुरुष के बारे में, एक ऐसे महापुरुष का जीवन आपके बीच में उज्जवल करने के लिए उनके जीवन के एक छोटे से अंश को आपके बीच में लेकर के आया हूँ। शायद आप लोगों को ये अच्छा लगे। तो आज सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी एक प्रसिद्ध संत और महात्मा हुए हैं और गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु रहे और सिख धर्म के संस्थापक भी गुरु नानक देव जी ही रहे। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और ये सिखों के प्रथम गुरु रहे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ एक पूर्ण संत थे। संतों की श्रेणी में कबीर साहब इस कलयुग के प्रथम संत थे और उसके बाद गुरु नानक देव जी दूसरे संत हुए। कबीर साहब के बाद गुरु नानक देव जी का स्थान गुरु नानक देव जी ने परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम वाहेगुरु रखा और वाहेगुरु नाम का प्रचार किया। संत कभी एक स्थान पे बैठते नहीं। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए एक नई दिशा प्रदान करती थी। इसलिए गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गुरु नानक देव जी की जयंती कब पड़ती है, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ कहाँ पर इन्होंने जाकर के अपने उपदेश दिए और इनके जयंती को कौन कौन से लोग मनाते हैं, इसके बारे में हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु ननकाना साहिब नाम का गुरुद्वारा भी है। इस गुरु ननकाना साहिब नाम के गुरुद्वारे को रणजीत सिंह ने बनवाया था। गुरु ननकाना साहिब स्थान का नाम गुरु नानक साहिब के नाम से ही पड़ा और वो बहुत विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ लोग, सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं और जा कर के वहाँ लंगर भी चलता है, तो वहाँ लोग सेवा भी करते हैं। तो ये गुरु नानक देव जी जो है एक नई दिशा देने वाले महात्मा और संत हुए। कभी ये एक स्थान पे नहीं रहे, इन्होंने अपने उपदेश अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में भी जाकर के लोगों को दिया और उनको जीवन का सही उद्देश्य, जीवन का सही पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया और वो एक निराकार प्रभु की, एक निराकार परमेश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे, उनकी पूजा में विश्वास रखते थे। गुरु नानक देव जी तत्कालिक समाज की बुराइयों को और जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार थे उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया और अपना जीवन तत्कालिक समाज की बुराइयों को दूर करने में समर्पित कर दिया। आज के दिन को, यानी गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को सिख लोग गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाते हैं प्रकाश पर्व के रूप में। तो आज 19 नवंबर को 2021 में गुरु नानक देव जी जयंती को हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही नई जोश और भावना के साथ गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाया जा रहा है। और आज के दिन सिख लोग अपने गुरु की याद में, अपने गुरु के सम्मान में सुबह सुबह वाहे गुरु नाम का उच्चारण करते हुए, वाहे गुरु नाम जपते जपते
प्रभात फेरी निकालते हैं। उसके बाद सुबह से ही विभिन्न गुरुद्वारों में, जहाँ जहाँ पर गुरुद्वारे हैं वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर शाम के समय सिख लोग जो होते हैं लंगर चलाते हैं और तमाम प्रकार से अपने गुरु को याद करते हैं। कहीं कहीं पर गुरु ग्रंथ का पाठ होता है और इस प्रकार से गुरु नानक देव जी की याद में वो अपना पूरा दिन, पूरा रात बिताते हैं और अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु नानक देव जी न केवल किसी जाति विशेष के लिए थे, बल्कि जो महात्मा हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनके लिए कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। तो गुरु नानक देव जी भी एक सच्चे संत थे, पूर्ण संत थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमार्थ के कार्य में ही बिता दिया। लोगों के भलाई के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। वे एक जगह पर नहीं, संत कभी एक जगह पर नहीं टिकते, वो जगह जगह जाकर के लोगों को उपदेश देते रहते हैं, अच्छाई का उपदेश देते हैं और आने वाले समय से अवगत कराते हैं। और गुरु नानक देव जी ने भी यही किया। उस समय लोगों को सुख शांति कैसे मिले और जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं उसका फल उनको कैसे प्राप्त हो, कौन सी पूजा करें कि उनका फल उनको मिल जाए, इन सब बातों को गुरु नानक देव जी उस समय विभिन्न जगहों पर जाकर के लोगों को बताते रहे और समझाते रहे। और आज के दिन यानी गुरु नानक देव जयंती के दिन लोग गुरुद्वारों पर जाकर के रुमाला भी चढ़ाते हैं। जैसे लोग चद्दर भेंट करते हैं, उसी प्रकार से एक रुमाला होता है जो गुरु नानक देव जी के स्थानों पर जहाँ गुरुद्वारे बने हैं वहाँ पर चढ़ाया जाता है। सन 1593 ईस्वी में करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, करतारपुर के एक धर्मशाला में ऐसे महापुरुष की, ऐसे संत की मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले इन्होंने अपने छोटे भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। संत मत का ये नियम है, ये रूल है कि जब एक संत जाने लगते हैं, एक महापुरुष जाने लगते हैं, तो वो अपना कोई ना कोई उत्तराधिकारी, कोई ना कोई अपना शिष्य या जो रहता है उस लायक, उस काम को करने लायक, उसको अपना सारा कार्यभार सौंप करके जाते हैं कि मेरे जाने के बाद जो मैं कार्य कर रहा था, जो मैं देख रेख कर रहा था, जो मैं समाज को अच्छी दिशा दे रहा था, जितने भी कार्य थे मुझसे मैं जो कर रहा था, वो सारे कार्य अब मेरे जाने के बाद ये करेंगे और लोगों को नई दिशा, नया रास्ता, नया संदेश ये देंगे, आने वाले खराब समय से बचाने का रास्ता ये देंगे। तो उनको उत्तराधिकारी कहा जाता है। यानी उनके जाने के बाद जिनको अपनी गद्दी पर आसीन करते हैं, जिनको अपने जो उनके अंदर शक्ति रहती है, ताकत रहती है, जिसके अंदर वो शक्ति ताकत भर देते हैं और उसका नाम बता देते हैं, तो उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने जाने से पहले ही अपने छोटे भाई, जिनका नाम लहना था, लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बाद में चलने के बाद गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और गुरु अंगद देव जी ही सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव जी महात्मा थे, वो विचरण करते रहते थे। उनके दो शिष्य थे, मर्दाना और बाला। एक बार कहीं मर्दाना और बाला के साथ जा रहे थे तो उनको शाम हो गई, जाते जाते एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों ने उनका तिरस्कार किया। उस गांव के लोग बहुत ही निर्दयी स्वभाव के मनुष्य थे और महात्माओं की उन्होंने हंसी उड़ाई, ठिठोलियाँ उड़ाई। गुरु नानक देव जी, जो संत होते हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को आप चाहे डंडा मारो, चाहे ढेले से मारो, चाहे ईंट पत्थर से मारो, लेकिन वो कभी आपको ईंट पत्थर से नहीं मारता है, वो आपको पके फल ही देता है, वो आपको मीठे फल ही देता है। इसी प्रकार जो महात्मा होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो लोगों के बातों को, दुख भरी बातों को, उनकी बुराइयों को सुनते हैं। जो उनके प्रतिकट वचन कहे जाते हैं उसको भी सुनते हैं, लेकिन वो प्रत्युत्तर में कुछ कहते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से उस गांव में जब पहुंचे, वहां पर लोगों ने गुरु नानक देव जी का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। और जब गुरु नानक देव जी वहां से निकलने लगे तो लोगों ने उनकी ठिठोली लेते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा हमें आशीर्वाद देते जाइए। गुरु नानक देव जी ने कहा आबाद रहो। देखिए, महात्माओं के बातों में कुछ ना कुछ राज होता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा आबाद रहो। फिर चलते चलते जब अगले गाँव में, समीप के गाँव में पहुंचे तो वहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वो परमात्मा में विश्वास रखते थे। वो महात्माओं की
सेवा सत्कार करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे गांव में महात्मा पहुँचे तो सब लोग बड़े ही उत्साह के साथ महात्मा का स्वागत किए और उनको रहने के लिए, रुकने के लिए कहा और वहाँ पर गुरु नानक देव जी रुके। सुबह जब वह उस गांव को छोड़ करके जाने लगे तो लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा उजड़ जाओ। तो जब इतना कह करके आगे बढ़ दिए तो उनके शिष्यों से रहा नहीं गया। बाला ने पूछा कि हे देव, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जिस गांव में आपका तिरस्कार हुआ, जिस गांव में लोगों ने आपका अपमान किया, जिस गांव में आपको इज्जत और सम्मान नहीं मिला, आप उस गांव के लोगों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिए और जहां पर लोगों ने आपका खातिरदारी किया, जहां पर आपकी सेवा की, जहां पर आपको प्रेम से रखा, वहां के लोगों को आपने उजड़ जाने के लिए कहा। इस राज का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, हे देव आप मुझे समझाइए। तो गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया। कहा देखो, जहाँ भी ये अच्छे लोग जो जाएंगे, जिन्होंने हमारा सम्मान किया, जिन्होंने हमारा आदर किया और जिन्होंने हमको रहने के लिए जगह दी, जब अच्छे लोग, सज्जन लोग कहीं उजड़ करके जाएंगे और वो जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई का बीज वहाँ पर बोएंगे, वहाँ का वातावरण अच्छाई से भर जाएगा। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया। और जो बुरे लोग थे उनको आबाद रहने का आशीर्वाद क्यों दिया? जब उनके पास सब कुछ रहेगा तो वहीं पर रहेंगे, एक ही गांव में सिमट कर रह जाएंगे, वो अपनी बुराई चारों तरफ फैला नहीं सकेंगे। इसलिए तो महात्माओं की बातों में राज होता है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। कहा गया, ज्यों केले के पात पात में पात, त्यों संतन के बात बात में बात। तो मेरे प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। तो आप इसको देखिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप लोगों को आज गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद।